बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के एरिया के बारे में कि किन किन मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने ट्रायंगल के तमाम साइड्स और एंगल्स को किस किस फार्मूला से और किस किस मेथड से सॉल्व किया है। अब हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि एरिया को किस किस फार्मूला के अकॉर्डिंगली फाइंड किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट मेथड है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। यानी टू साइड्स हों हमारे पास, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये अल्फ़ा बीटा और गैमा ये इसके एंगल्स हैं, ए बी और ये सी इनके साइड्स पे लिख लेती हूँ, इनके वर्टिसेस के नाम भी ए बी और ये सी, सॉरी ये बी और ये आ गया सी। ओके क्लास, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब अगर हमें टू साइड्स गिवन हो तो हमें मस्ट बिटवीन का एंगल भी गिवन होना चाहिए। यानी ए सी साइड गिवन है हमें, तो हमें उसके साथ एंगल गिवन होना चाहिए बीटा, राइट। और अगर बी सी साइड गिवन है, बी और सी के बिटवीन में आप नोट करें एंगल कौन सा आ रहा है, अल्फ़ा। सो बिटवीन का एंगल भी अवेलेबल हो तो हम इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। यानी ट्राइंगल का एरिया जो है वो इज़ इक्वल टू बन जाएगा 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। सी ए है तो साइन बीटा होगा, ए बी है तो साइन गैमा होगा। यानी जो साइड यहाँ से मिसिंग है उसी का एंगल, यानी याद रखने के लिए ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि जो साइड मिसिंग है उसी का एंगल साथ में मल्टीप्लाई है। सो आपने इस फार्मूला को अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। अगर हमारे पास एक साइड हो और टू एंगल्स हों तो हम इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। जो फार्मूलाज यहाँ पर ये नीचे अवेलेबल हैं और ये इक्वल हैं, ये इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल का के इक्वल है। ओके क्लास, यहाँ पर क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन है कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल होती है, लेट्स सपोज ये ए बी और ये सी है, अल्फ़ा बीटा और ये आ गया गैमा, ए बी और ये आ गया सी, ये इनकी साइड्स हैं। अगर हमारे पास एक साइड ए अवेलेबल हो तो इसी साइड के जो कॉर्नर पे एंगल्स अवेलेबल हैं गैमा और बीटा, यही कॉर्नर एंगल्स भी गिवन होने चाहिए, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। यानी ऑन दी अदर साइड अगर हमें बी साइड गिवन हो तो एंगल्स गिवन होने चाहिए अल्फ़ा और गैमा। वैसे तो अगर टू एंगल्स हमें गिवन हो तो हम थर्ड एंगल खुद फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज बी साइड हमें गिवन हो और एंगल हमें दे दिए जाएं अल्फ़ा और बीटा, जबकि अवेलेबल एंगल्स होने चाहिए थे अल्फ़ा एंड गैमा, जस्ट टू अप्लाई दिस फार्मूला। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब अल्फ़ा बीटा गिवन हो और हमें बीटा की जगह पर गैमा चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज़ इक्वल टू 180। यानी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स की सम 180 है, तो इस फार्मूला का यूज़ करते हुए थर्ड एंगल फाइंड आउट किया जा सकेगा, जिसको हम इजीली अपने फार्मूला में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो बीटा यहाँ पर अप्लाई करने के बाद गैमा की वैल्यू आ जाएगी, जिससे बी साइड के कॉर्नर एंगल्स की हमें वैल्यू पता चल जाएगी और हम इजीली अपना फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो देखें, ए स्क्वायर है तो साइन बीटा साइन गैमा और अल्फ़ा नीचे आ गया। यहाँ पर भी देखें, अगर बी ऊपर है तो बीटा नीचे आ रहा है। ठीक है, बाकी वाले एंगल्स जो हैं ये ऊपर हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो ऊपर हैं और बाकी जो साइड है उसी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास नीचे आ रहा है। सो इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना। ये 3 फार्मूलाज हैं। अगर हमें लेट्स सपोज बी और कोई से 2 एंगल गिवन होंगे तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। अगर सी और कोई से 2 एंगल गिवन होंगे तो हम इस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। अब ये भी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कोई से भी एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड एंगल अगर हमें फार्मूला के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम ओबियसली फार्मूला अप्लाई करते हुए उसे फाइंड करके पुट कर देंगे, और अगर ओबियसली यही फार्मूलाज हमें अवेलेबल होंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ अप्लाई कर लेंगे। और अगर तीनों एंगल्स गिवन होंगे फिर तो ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम तीनों को डायरेक्ट अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड एंगल फाइंड आउट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई पॉइंट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास ये हीरो फार्मूला, यानी अगर कोई भी एंगल गिवन नहीं है और 3 साइड्स ही गिवन होंगी तो हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस हीरो फार्मूला का यूज़ करेंगे। हीरो फार्मूला का यूज़ क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस डी, यानी तीनों साइड्स की सम, और इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये इज़ इक्वल टू है एस। और एस फाइंड आउट करने के बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी हमारे पास क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैं। तीनों सब्ट्रैक्शंस फाइंड आउट करने के बाद इन 4 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इस फार्मूला में पुट कर लेंगे और इजीली हमारे पास हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। क्लियर? ये 3 मेथड्स हैं और आपने इन 3 मेथड्स को ही याद रखना है और रिक्वायर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमने इनको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो क्लास ये था आज का लेक्चर जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन फार्मूलाज़ का यूज़ करना भी आ जाए। ओके क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।